मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिन बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। सकल भूल नासक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद युग पकरी सुन प्रभु नजर निहार। दया दृष्टि करनासिए मेरो भूल हर चूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरि नाव पानि जोर कहूँ कूक। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। रास्ते का अंत अवश्य पाता है। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। महापुरुष की वाणी है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए। जाप कृपा रघुनाथ की, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। जीवन क्षणभंगुर है। जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। महापुरुष की वाणी है, संसार के काम में देर होने दीजिए, भक्ति करने में देर मत कीजिए। भक्ति करने में देर मत कीजिए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करने में विलंब मत कीजिए। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है। करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। स्वामी राम तीर्थ जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज के वो प्रोफेसर बन गए। और समय पर स्तुति प्रार्थना करते थे। समय पर स्तुति प्रार्थना, त्रिकाल संध्या और ध्यानाभ्यास करते थे। समय मिलने पर जहां उनको मौका मिलता था वहीं बैठ करके ध्यानाभ्यास करने लगते थे। कॉलेज गए, प्रोफेसर थे, गए कॉलेज, देखते घंटी लगने में भी बहुत विलंब है। घंटी लगने में बहुत विलंब है। तब तक मैं बैठ के करूं तो क्या करूं। उसी समय गए, वहां बैठ करके ध्यान करेंगे। ध्यान में मग्न है। ध्यान में
इतना उनको मन लग गया, ध्यान उतना मन लग गया। अब जो समय था वह समय भी पार हो गया। पहले भी समय बहुत था, 50 मिनट की घंटी होती थी, 50 मिनट को पढ़ाना था। वह भी समय मात्र 5 मिनट बचा। जब ध्यान से निवृत्त होते घड़ी देखते हैं मात्र 5 ही मिनट बचा है। उठ कर आए चपरासी से कहते हैं रजिस्टर लो रजिस्टर। चपरासी कहते सर आप तो भी रजिस्टर हमको दिए, तो हम प्रिंसिपल साहब को दे दिए। अभी विद्यार्थी को आप पढ़ाए, अब पढ़ा करके हमको रजिस्टर दिए, तो हम तो प्रिंसिपल साहब को दे दिए। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मजाक करते हो? महाविद्यालय में रहते हुए मैं विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया, हम तो खुद शर्मिंदित हैं और तुम मुझसे मजाक करते हो। चपरासी कहते सर मैं सत्य कह रहा हूं। राम तीर्थ कहते जितना जल्दी रजिस्टर को लाओ। चपरासी गए प्रिंसिपल चैम्बर में, कहते सर प्रोफेसर राम तीर्थ फिर रजिस्टर मांग रहे हैं। तब तक राम तीर्थ परमहंस जी महाराज प्रिंसिपल चैम्बर में प्रवेश कर गए, कमरा में प्रवेश कर गए। प्रिंसिपल साहब कहते आप तो विद्यार्थी को पढ़ाए, हम तो देख रहे थे। सब विद्यार्थी का अटेंडेंस लिए, वह भी हम देख रहे थे। अब पढ़ा करके रजिस्टर आपने चपरासी को दिया, चपरासी ने हमको दिया। देखिए तो आपका अटेंडेंस, सब विद्यार्थी का अटेंडेंस बना हुआ, आपका सिग्नेचर भी है। राम तीर्थ कहते हैं सर आप भी मजाक करते हैं, हम तो खुद शर्मिंदा हैं। रजिस्टर लेकर के जैसे कक्ष में कमरा में प्रवेश करते हैं, सब विद्यार्थी उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते सर आज दोबारा क्लास आप ही लीजिएगा, दोबारा आप ही पढ़ाइएगा। स्वामी राम तीर्थ कहते क्या बोल रहे हो जी? अरे हम तो खुद महाविद्यालय में रहते हुए नहीं पढ़ाए, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदित हैं, शर्मिंदा हैं। और तुम लोग भी मजाक करते हो। तमाम विद्यार्थी छात्रों ने कहा हुजूर गुरुदेव आज आप जितना सुंदर पढ़ाए ना, इतना सुंदर आप जीवन में कभी नहीं पढ़ाते थे, कभी नहीं पढ़ाए थे। जितना सुंदर आप पढ़ाए आज पढ़ाए। देखिए कॉपी में जो लिखा है उनको आप चेक किए हैं, साइन आपका दस्तखत है, देखिए तारीख है, देखते राम तीर्थ महाराज का सिग्नेचर है। सब विद्यार्थी उपस्थित हैं सब। उसी समय स्वामी राम तीर्थ के आंख से आंसू छलकता है। प्रिंसिपल चैम्बर में प्रवेश करते कहते सर एक तो सादा पन्ना दे दीजिए, एक तो सादा पन्ना दीजिए। प्रिंसिपल साहब कहते क्या कीजिएगा, छुट्टी लीजिएगा? कहा नहीं, अब मैं उनके सर में जाऊंगा, उनके सर में जाऊंगा जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे बदले वो क्लास लिए, मैं उनके सर में जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब रोकते रह गए, राम तीर्थ माने नहीं, रिजाइन दे करके महाविद्यालय से निकल गए और हिमालय की तराई में चले गए। हिमालय की तराई में कठोर साधना की, कठोर साधना की। इतने मंत्र में सिद्धि मिल गए थे। प्रचार प्रसारार्थ जब वो हिमालय की गुफा से निकले, जहां एक जगह एक गढ़वाल क्षेत्र है, पंजाब में गढ़वाल क्षेत्र है, वहां जाकर के उनका सत्संग का प्रोग्राम, सत्संग का कार्यक्रम था। और वो ब्रह्म मुहूर्त में रात में जो सोए थे, रात में सोए ना, उनका एक सेवक था। सेवक
और सेवक वह देख रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है। हे राम, हे राम, हे राम का आवाज कहां से आ रही है। हे राम, हे राम, हे राम। रूम में, कमरा में चारों तरफ देखते हैं, आवाज आ रही तो कहां से आ रही। हे राम का। कमरा से निकले, पता नहीं चला, बरामदे पर गए, पता नहीं चला, लेकिन आवाज आ रही है। रास्ते हो करके हिमालय की तरह, मतलब अब जंगल को रास्ता आगे बढ़ते हैं, हे राम, हे राम, हे राम की आवाज हो रही है। जब आगे बढ़े तो आवाज धीमी हो गई, पुनः वापस आए तो गौर से देखते हैं, यह तो हर श्वास में राम तीर्थ परमहंस जी महाराज के हर श्वास में हे राम, हे राम, हे राम का उच्चारण हो रहा है। जब राम तीर्थ परमहंस जी महाराज उठे, सेवक कहते, हुजूर गुरुदेव यह कैसा माजरा है, कैसा माजरा है जो हर श्वास में, आपके हर श्वास में हे राम, हे राम, हे राम का उच्चारण होता है। उसी से राम तीर्थ परमहंस जी महाराज कहते हैं, देखो जी, पहले मैं राम को स्मरण करता था, उस मंत्र को जपते रहता था, अब जपना नहीं पड़ रहा है, एकाएक वह शब्द हमेशा मेरे अंतर में हमेशा होते रहता है, गूंजते रहता है। 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप। इतने महान साधक हुए, इतने महान। वही सूरदास जी महाराज कहते, ताते से ये जदुराई, उस परमात्मा कृष्ण को भजिए, उन परमात्मा को जपिए। इतने श्रद्धा प्रेम से राम तीर्थ ने ध्यान भजन किए, उनका जीवन मंगलमय हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त किए। मां रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण कहते, प्रभु सब तो आप ही का भक्त है, किसी भाव से भजे आप ही को न भजते हैं, लेकिन इनमें से आप सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों मानते हैं, अर्जुन को अधिक मानते हैं। सबसे अधिक आप अर्जुन को क्यों मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, रुक्मिणी जी, जब अर्जुन सो जाते हैं ना, वहां जाकर के आप देखिए, वहां जाकर के आप देखिए, वहां जाकर के आप देखिए तो उनको उसी समय मां रुक्मिणी अर्जुन के शयन कक्ष में जैसे पहुंचते हैं ना, अर्जुन तो सोए हुए, बगल में भगवान शिव भी खड़े, भगवान शिव खड़े हैं, देवर्षि नारद खड़े हैं, आदि आदि ऋषि मुनि खड़े हैं, और अर्जुन को एक टक देख रहे हैं। मां पार्वती भी है, भगवान ब्रह्मा भी है। मां रुक्मिणी देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि जी, अर्जुन तो यहां सोए हुए हैं, और भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा यहां क्या कर रहे हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं। उसी समय देवर्षि नारद कहते हैं, हम लोग हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं, भगवान शिव भी आते, भगवान ब्रह्मा भी आते, आदि आदि जीवन मुक्त महापुरुष, बहुत संत महात्मा लोग यहाँ आते हैं अर्जुन को देखने के लिए। क्या देखने के लिए आते हैं। देवर्षि नारद कहते, देखिए अर्जुन के हर रोए से, हर रोम है ना, हर रोम कूप से
श्वास से तो हे कृष्ण का उच्चारण हो ही रहा है। हर रोम से, हर रोए से हे कृष्ण हे कृष्ण का उच्चारण होता है। यही देखने के हम लोग प्रत्येक दिन रात में आते, प्रत्येक रात आते हैं। मां रुक्मणी वहां से वापस चली गई, मां रुक्मणी वहां से वापस गए और भगवान श्री कृष्ण कहते, प्रभु मेरा प्रश्न जो है उस प्रश्न का उत्तर वहां मिल गया। कि आपने क्या देखा? कहा मेरे जाने से पहले वहां भगवान शिव थे, भगवान ब्रह्मा थे, देवर्षि नारद थे और उनके हर रोम से हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। वही भगवान श्री मां सबरी से कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सारे पुत्र के छोटा भाई, सारे पुत्र सन्यासी बन गए। अब परिवार को चलाने के लिए कोई भाई तो चाहिए। मां अपने पुत्र रैवत से, सारे पुत्र का सबसे छोटा भाई था जो 5 वर्ष का था। रैवत भी चाहते हम संन्यास ग्रहण करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जैसे अपने मनोविचार को, इस विचार को मां के पास रखे, मां ने कहा नहीं, तुम सन्यासी नहीं बनेगा। मां विचार की किसका पहले शादी कर देते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में उनका लगाए, 5 वर्ष की अवस्था में शादी कर देंगे तब तो ही बाबा जी नहीं बनेगा। और उसको क्या कर, डोली पर बैठा करके ले जा रहे, कार सब बैठा करके लेके जा रहे हैं। बारात कोई आगे कोई पीछे, बड़ा सब आगे आगे निकल गए। रेबत जो डोली पर डोली बैठे हुए थे पीछे से उतर गए। श्री सदगुरु छटपट आवाज सुन के तू जाए रहा। श्री सदगुरु रेवत भाग गए। 5 वर्ष का वजन कितना होगा किसी को पते नहीं चला। जैसे वो भागे ना, बड़ा सब पहुंचे जहां शादी होती, वहां पहुंच गए। और कहार सब भी उनको लेकर के गए, पालकी को लेकर गए। वहां हुआ कि अब जो है लड़का को निकाला जाए, चुमाया जाए। जब वो नीचे रखते तो लड़का है ही नहीं। दुल्हा बिन बारात को हो किस काम की। अब उनसे पूछने की लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। तब वो कहने लगे हमको पते नहीं कहाँ चला गया। लड़का जैसे रैवत जैसे कूदे तो भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। भगवान बुद्ध के शरण लिपट गए। कहा भंते मुझे जल्दी से भजन भेद दीजिए, नाम दान दीजिए, दीक्षा दीजिए। तब दीक्षा लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करने लग गए। बारात वापस आया, कहा लड़का तो भाग गया। मां बिलख बिलख करके रो रही है, बिलख बिलख करके मां धारा प्रवासु आ रही है। सारी पुत्र को पता चल गया कि मेरा रेवत यहां आ गया है। सारी पुत्र उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। उस भगवान बुद्ध रोक दिए, कहा सारे पुत्र अभी तुम रेवत से नहीं मिल सकते। और उनके अंदर में इतना वैराग है, वह बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष मार्ग में तुम बाधक मत बनो, मोक्ष मार्ग बाधक मत बनो। इतने साधना रत हो गए, रेवत आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मतलब मानो मोक्ष को प्राप्त कर लेना। एक दिन की बात भगवान बुद्ध कहते हैं, सारे पुत्र अब चलो रेवत से मिलने के लिए, अब मिल सकते हो। जैसे भगवान बुद्ध विचार किए हम रेवत से मिलेंगे, सारी पुत्र को भी लेंगे,
रेवत सब जान गए कि आज भगवान मेरे आश्रम में पधार रहे हैं, मेरे भाई सारे पुत्र भी मेरे आश्रम में पधार रहे हैं। उसी समय सब सुंदर व्यवस्था की बिछावन लगाए और सुंदर सुंदर भोजन बना करके, जैसे भगवान बुद्ध रेवत आए, भगवान बुद्ध और सारे पुत्र आए, रेवत भगवान बुद्ध के चरण में गिर गए, अपने भाई को प्रणाम करते आदर से बिठाए और भोजन कराए। जो मन में भोजन था, पसंदीदा खाना, वही बना दिए। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, किन के मन में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे, सब उनको पता है। बातचीत किए। अब एक समय आया, रेवत योग साधना में बैठे, उड़ते हुए चले गए, योगाग्नि में अपने शरीर को राख कर लिए और चले गए मोक्ष धाम। अब सारे पुत्र की मां, वृद्ध मां, उसका देखरेख कौन करेंगे? सारे पुत्र की मां भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध से कहते, भंते अब तो मेरा देखरेख करने वाला कोई नहीं है, रेवत भी मेरा चला गया, जंगले से भाग गया। भगवान बुद्ध ने कहा, रेवत तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कहा, भंते बुढ़ापा का सहारा तो चाहिए। भगवान बुद्ध कहते, सारे पुत्र जाओ, तुम अब मां का सेवा करो। सारे पुत्र जाना नहीं चाहते हैं कि सदगुरु को छोड़ करके हम कहां जाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, सारे पुत्र जाओ, अरे तुम तो निर्वाण के समीप हो, तुम तो निर्वाण प्राप्त के भिक्षु हो। जब तक मां जीवित है, मां का भरपूर सेवा जाकर के करो। आए, मां के साथ ही चल दिए, मां का सेवा कर रहे हैं। और सारे पुत्र बिछावन पर लेटे लेटे ध्यान करते थे, बैठ करके लेट करके ध्यान करते थे। जो ध्यान करते थे, आराम में रहते थे, सारे पुत्र की मां बरामदे पर बैठ के, किवाड़ के पास बैठ करके वो नाम का सुमरन मंत्र जपते रहते थे। जो कोई भी सारे पुत्र से मिलने के लिए आते थे, तो सारे पुत्र की मां कहती थी, मैं पहले सारे पुत्र से पूछ आती हूं कि सारे पुत्र का क्या विचार है। एक दिन की बात है, सारे पुत्र के आंगन में एक सुंदर विमान आया। विमान जैसे आया तो सारे पुत्र की मां के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके कहते, मां, हम सारे पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारे पुत्र की मां कहने लगे, मैं पहले सारे पुत्र से पूछ करके आती हूं, उनका क्या विचार है। सारे पुत्र की मां गई, कहने, बेटा, अपने आंगन बहुत सुंदर विमान उतरा है। उस विमान पर एक दिव्य पुरुष, महापुरुष उतरे हैं। वो तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है। सारे पुत्र ने कहा, मां, वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। वो जाकर के कहने लगी, आप उनका सिर्फ दर्शन कर सकते, चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। गए, ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े, सारे पुत्र भी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बहुत देर तक दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वह महापुरुष विमान पर बैठे, चल दिए। फिर दूसरे दिन एक विमान आए, विमान पर दिव्य पुरुष हैं, वह भी कहते, मां, मैं सारे पुत्र का दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सारे पुत्र के रे बा? सारे पुत्र भगवान बुद्ध के शिष्य रहे। हाँ, राजगीर के आसपास ओकर घर छे। राजगीर जाके बाद एक रास्ता छे, सारे पुत्र के गांव जाने का रास्ता। राजगीर में छे ना एक जगह लिखल छे, सड़के पर सारे पुत्र के गांव जाने का रास्ता। हाँ, बगले में छे। और राजा के पुत्र है ना, दूसरा राजा चढ़ाई कर सब धन का हरण कर लेके रहे। बेटा, आज भी एक विमान आया है, वो तुम्हारा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहते हैं।
सारे पुत्र कहते माँ वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। सारे पुत्र की माँ बताए आप उनका दर्शन कर सकते, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। पुनः गए, जब गए ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, दर्शन की बहुत देर तक खड़े रहे और वापस आए। फिर तीसरे दिन एक विमान आया। तीसरे दिन विमान आया तो उसमें भी दिव्य पुरुष निकले। वो भी कहते माँ हम सारी पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारी पुत्र की माँ कहने लगी मैं पूछ करके आती हूँ। जैसे सारी पुत्र की माँ पूछने के लिए गई, बेटा आज भी एक विमान आया है, उसमें दिव्य पुरुष है, सुंदर पुरुष है, सुंदर विमान भी है, तुम्हारा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? सारी पुत्र ने कहा माँ वो मेरा दर्शन कर सकते हैं लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। आए दर्शन के, अब फिर विमान पर चढ़ करके चले गए। चौथे दिन जब कोई नहीं आए ना, तो सारे पुत्र की मां जाकर के कहेंगी बेटा तुम्हारा दर्शन करने के लिए पहले दिन जो विमान पाया था, बहुत सुंदर विमान था, सुंदर दिव्य पुरुष था, वो कौन थे? सारे पुत्र कहते मां पहले दिन जो मेरा दर्शन और मेरा चरण स्पर्श करने के लिए था वो साक्षात भगवान ब्रह्मा थे। कहा भगवान ब्रह्मा कहा? दूसरे दिन कहा भगवान विष्णु थे। तीसरे दिन भगवान शिव थे। उसी समय सारे पुत्र की मां ने कहा बेटा तो इतना महान हो गया कि तेरा दर्शन करने के लिए, तेरा चरण स्पर्श करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ गए। सारे पुत्र कहते मां महान मैं नहीं, महान तो मेरे भंते हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। भगवान बुद्ध महान है, मेरे गुरु महान है। आराध्य सदगुरु महाराज ही भगवान बुद्ध के रूप में थे, मेरे गुरुदेव ही भगवान बुद्ध के रूप में थे। सारे पुत्र मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष आप लोग जानते हैं, समर्थ रामदास जी महाराज, उनका बचपन का नाम था राम। अपने मन के विचार को रखते मां मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। राम की मां ने कहा मेरा आदेश है कि तू मंडप पर जाने तक शादी से इनकार नहीं कर सकते। मंडप पर जाने तक शादी से इनकार नहीं कर सकते। और मां की आज्ञा का पालन कैसे नहीं करेंगे? मां के आज्ञा का पालन किए, सयाना हो गए। एक जगह शादी होनी है, तय हो गया, बारात भी चलेगी, दुल्हा भी चलेगा। मंडप पर गए। मंडप पर जैसे गए तो पंडित जी जो मंत्र पढ़ा रहे थे उसी समय कहते हैं पंडित जी मैं आ रहा हूं 5 मिनट से। समय लिए 10 मिनट जा रहा हूं। उसी समय और जैसे निकलते कहते कहा पखाना के बहाना लगाए, एक आदमी को साथ लगा दिए। वो घर से निकले बहुत दूर चले गए। वो जो साथ में गए थे कहते आप यहीं बैठो, मैं आगे जा रहा हूं। आगे गए, आगे जा करके वहां पखाना के बहाने बैठे। अंधेरी रात थी। जो गए हैं वहां बैठे हुए हैं, वो क्या किए अब देखते हैं अभी नहीं आ रहा है। बहुत विलंब हो गया। वो तो पानी वहीं हरा करके भाग गए। बहुत देर के बाद लड़का गया, अभी तक ने ढूंढते जब वहां पहुंचते ना, तो एक आदमी जो साथ में गए बैठे कहा लड़का कहाँ? कहा लड़का तो वही गया पकड़। कहा इतना देर? वहां जब गए तो लोटा वही पानी हराया हुआ था, लड़का नहीं था। वापस आए, हल्का महामकार मच गया। लड़का तो भाग गया। लड़का कहाँ भाग गया? सूरत चला प्रभु मिलन को, वह भागे, परमात्मा की खोज में पहुंचे। बारात वापस आए,
जब माँ के कान में खबर गए मेरा राम मंडप पर से भाग गया, बिलक बिलक करके रोने लगी। उनके अपने पुत्र की याद में अपने दोनों आंख को खो बैठी, दोनों आंखें बह गई, बिलक बिलक करके रो रही है। 12 वर्षों के बाद जब 12 वर्ष हो गया, उसी क्षेत्र में एक जगह सत्संग हो रहा था और उस समय उनका नाम अपने को रखे समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज। उस सत्संग में रामदास जी के चाचा भी गए थे और देख रहे हैं कि इनका तो चेहरा जो मेरे रामदास जैसा है, लेकिन मेरे राम को तो बड़ा बड़ा बाल नहीं था, दाढ़ी भी नहीं था। ये तो बड़ा बड़ा बाल है, दाढ़ी है, दिव्य चेहरा है, लेकिन आवाज है रामे का जैसा। सत्संग समाप्ति के बाद उनसे मिले, कहते बाबा आप ही की जैसा मेरा एक भतीजा था राम। शादी करने के लिए गए, मंडपे पर से भागे, अभी तक वापस नहीं आए। उनके याद में उनकी मां दोनों आंखें को खो बैठी, दोनों आंखें बह गई, हमेशा राम 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 पुकारा करती है। बाबा अगर ऐसा राम मिले, उनसे कहिएगा कि आपकी मां आपकी याद में दोनों आंखें को खो बैठी है, कम से कम अपने मां को एक बार दर्शन दे दीजिए, मां का दर्शन कर लीजिए। उसी समय इनकी आंख से आंसू आता है, कहते कल मैं आ रहा हूं उस मां से मिलने के लिए। जैसे उनके चाचा घर आए, राम के मां से कहने लगी अपने राम ही जैसा है, लेकिन अपना राम तो है नहीं। राम ही जैसा है लेकिन बड़ा बड़ा बाल है, दाढ़ी है, दिव्य चेहरा है, आवाज रामे के जैसा है। जब मैंने सारी बात उनको बताई तो उन्होंने कहा कल मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, तो कल आएंगे। उसी से मां तो राम राम का रट लगा रहे हैं। समर्थ रामदास जी मां टेर लगाते हैं, समर्थ रघुवीर की है कोई मां? मां आवाज पकड़ गई है तो मेरे राम का आवाज है। कहा बेटा राम मैं यही हूं। कहा हो मां? दौड़ करके आंगन जाते, मां उठ करके घर में खड़ी हुई, आगे बढ़ती है। घर में मोटा खुट्टा था, खंभा में चोट लगा खुट्टा में, मां फिस गिर गई। तब तक राम घर प्रवेश करते हैं, मां को गोद में उठा लेते हैं और बातचीत कर रहे हैं। मां कहती मेरा राम मंडप पर से भाग गया। राम मेरे लिए तनिक भी मेरे बारे में विचार नहीं किया। बूढ़ी मां है, अकेली मां है, उसका देख रेख कौन करेगा? मेरा राम मंडप पर से भाग गया। उसके याद मेरी दोनों आंखें बह गई है। यह बात कर रहे हैं, उसी समय वो राम कहते मां तो इस आंख से अपने राम को देखेगी। ऐसे हाथ बड़ा बड़ा बाल है, दाढ़ी है। कहा तुमको तो बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी है, इस आंख से कैसे देख सकती? उस समय समर्थ रामदास जी महाराज की मां इस आंख से तू अपने राम का दर्शन करेगी। मैं ही तेरा राम हूं, मैं ही तेरा राम हूं मां। उसी समय अपने हाथ को मां के आंख पर ऐसे सालाते हैं, ज्योति आ गई। ज्योति देखने की दृष्टि खुल गई और अंतर्दृष्टि भी खुल गई। अंतर्दृष्टि खुल गई। अंतर्दृष्टि खुल गई। और वही राम से समर्थ राम जो शिवाजी के गुरु बने और हमारे सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे, हमारे गुरुदेव ही थे। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर भी सत्संग का आयोजन किया गया था और सत्संग होता था। आज जो है मंजुला दीदी अपने पोती के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कराते हैं। बच्ची का जीवन मंगलमय हो, रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए,
सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेद न अनुपाऊं। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लाहे चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। अक्रूर काका भगवान कृष्ण का बहुत देख रेख करते थे। अक्रूर काका कहते हैं, कृष्ण हम चाहते हैं एक बार नदी में स्नान करने का, कर लीजिए, जमुना नदी में स्नान कर लीजिए। जैसे स्नान करने के लिए गए तो देखते हैं भगवान कृष्ण अंतर में बांसुरी बजा रहे हैं। फिर बाहर होते तो बाहर में बांसुरी बजा रहे हैं, जमुना नदी में भी बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान कृष्ण हाका मार रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूं? भगवान कृष्ण अक्रूर काका खूब गोता लगाइए, खूब स्नान कीजिए। स्नान कर रहे हैं। बराह रूप का दर्शन होता है किनको? अक्रूर काका को। मत्स्य का रूप का दर्शन होता है, वामन रूप का दर्शन होता है, विष्णु रूप का दर्शन होता है, परशुराम रूप का दर्शन होता है, राम रूप का दर्शन होता है, कृष्ण रूप का दर्शन, विराट रूप का दर्शन होता है। और दर्शन करते करते ऐसे उनको पूर्ण विश्वास हो गया, ये साधारण नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है। नदी से निकले ऐसे हाथ जोड़ करते करते फिर गोता लगे। कब गोता लगाने का आवश्यकता नहीं है। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी से तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे को होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता वो सिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो। यहाँ दमदम में होती है पूजा, सर सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्रद्धा प्रेम से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता। उस भक्त के वश में, बस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सत महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बच्चे की जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु उस बच्ची का आप देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। तनु मन आत्म में रक्षक हैं गुरु। गुरु ही नाम ले बहे। माता होते बढ़े छोह करने,
तै पितहु तै अधिक भलाई है कुल मालिक हूँ ते बढ़ कृपा धारे गुरु सोम नाही सहाई है तन मन आत्म पद पर बारिये गुरु हित पट तर नाही है निस दिन चरण शरण में रहिए और नौआन पाई है जो गुरु की कृपा तने हो विचारे मिटे कल्पना सोग है गुरु साम दाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तजी और चित बसाइए गुरु 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 नीत जपत रहिए में ही कर जोड़ी गुरु चरणन धरी चित है गुरु सत गुरु समय इतना ही को निस दिन करिए सेवै तनु मन आत्म रक्षक हैं गुरु गुरु हिक नाम देव है श्री सद्गुरु महाराज की जय आरती संग सतगुरु की